हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनव प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के कुछ टर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे आपका टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपको जो है एपी के फॉर्म में कोई वैल्यू दिया हो, रिप्रेजेंट हो, यानी कि एपी के फॉर्म में शुरू के 3-4 टर्म्स तक वैल्यू दिए हों और उसके बाद पूछ लेता है कि 15th टर्म बताओ, 16th टर्म बताओ, या 20th टर्म बताओ, या 100th टर्म बताओ, जो भी पूछ ले, तो आपको वहाँ पर जो फार्मूला यूज करना है वो nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला यूज करना है। और nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला होता है हमारा ए प्लस ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है। तो आपने देखा कि आपका फार्मूला जो है nth टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू टी। इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी 8,000 रुपीज़ है, सेकेंड मंथ 500 इंक्रीज हो रही है तो 8,500, फिर थर्ड मंथ भी 500 इंक्रीज हो रही है तो 9,000, फिर आपको फोर्थ मंथ में भी 500 इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी 9,500। ऐसे ये टर्म चलता रहेगा और ये एपी के फॉर्म में है क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस सेम है। अब यहाँ पर कह दे कि आपसे फाइंड 15th टर्म या 15th मंथ सैलरी। यहाँ पर क्या बताना है, 15th मंथ की सैलरी बतानी है, यानी फर्स्ट मंथ का 8,000, सेकंड मंथ का 8,500, थर्ड मंथ का 9,000, फोर्थ मंथ का 9,500। तो इसी प्रकार से आपको फाइंड करना है 15th मंथ की सैलरी उसकी क्या होगी। तो 15th मंथ की सैलरी के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो, 15th मंथ की सैलरी आ जाएगी। और अगर अपनी मर्जी से आप करोगे तो कहोगे कि हर मंथ जो है 500 बढ़ाते जाओ, तो 15th मंथ पे जब पहुंचोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। तो इसलिए हम फार्मूले की हेल्प से जो है इसे सॉल्व कर लेंगे और हमें 15th मंथ की सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या लगेगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें ए आपकी क्या है, ये फर्स्ट टर्म जो होती है ये होती है ए। अब कॉमन डिफरेंस डी क्या है हमारा, डी हमारा है कि 8,500 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे तो 500 डी आ जाएगा। ए हमारा है 8,000 और डी हमारा है 500। अब n की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 15th मंथ, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो आप लोगों को अब यही वैल्यू पुट करना है। a 15, n की जगह 15 पुट किया, फिर a की जगह हमने 8,000 पुट किया, फिर प्लस n की जगह 15-1 इंटू डी की जगह 500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो A15 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8,000 प्लस 15-1 करेंगे तो 14 आएगा इंटू 500। अब इसको सॉल्व करिए, 8,000 प्लस 14 इंटू 500 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 5 जा 70 और डबल जीरो और बढ़ा दिए 7,000। तो टोटल कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे 15,000
रुपीज़। यही हमारा आंसर है, यानी कि 15th मंथ जो सैलरी होगी वो 15,000 होगी। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से आप जो है और भी क्वेश्चन nth टर्म के लिए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 5.2 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट में टेबल दिया हुआ है, टेबल हम बना दे रहे हैं। अब आपका टेबल जो दिया हुआ है इसमें मिसिंग नंबर जितने भी हैं उन्हें हमें सॉल्व करके निकालना है। तो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल फर्स्ट नंबर ए की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है, nth की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ऐसे सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है। सब में एक ही फार्मूला लगेगा nth टर्म ऑफ एन AP का AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला। यही लगा करके आप जो है जो नंबर दिए गए हैं जिनका जिनका वैल्यू दिया गया है उन्हें पुट करके सॉल्व करिए, और जो मिसिंग है वही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे हम फर्स्ट वाला लेते हैं तो फर्स्ट वाले के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। इसमें AN की वैल्यू ही फाइंड करनी है हमें, ANth की वैल्यू फाइंड करनी है। A की वैल्यू दिया है 7 प्लस n की वैल्यू 8 है, 8-1, D की वैल्यू 3 दिया है। तो AN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 प्लस 8-1 करेंगे तो 7 इंटू 3। तो AN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 प्लस 7 3 जा 21। तो ANth इज इक्वल टू आ जाएगा 21 में 7 ऐड करिए 28 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 28 हमें फिल करना है। ठीक, ANth की वैल्यू हमें मिल गया 28। अब इसी प्रकार से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा कि AN पहले फार्मूला लिख लो, A प्लस n-1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू 0 दे रखा है, A की वैल्यू -18 प्लस n की वैल्यू 10-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कुछ नहीं है तो डी ही रख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करिए, -18 प्लस 10D, फिर प्लस माइनस -1D। ठीक है, अब इसको जो है अगर इस साइड लाते हैं तो पॉजिटिव का 18 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10D में से 1D सब्ट्रैक्ट करेंगे 9D आएगा। तो D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 18/9 इज इक्वल्स टू 2। यही हमारा आंसर आया। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी होगी, 2। आपको हमने बता दिया कि D की वैल्यू कैसे निकलेगी, ANth की वैल्यू कैसे निकलेगी। फार्मूला सब में सेम लगेगा, जो मिसिंग है वही हमें सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सब कर लेना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में कह रहा चूज द करेक्ट चॉइस। यहाँ पर जो है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 13th टर्म ऑफ AP, और AP का टर्म जो दिया है 10,7,4 डैश डैश इज। कह रहा कि 13th टर्म क्या होगा इस AP का, और इसे सॉल्व करके निकाल लो। और 4 ऑप्शन दिए हैं बुक में, उसमें देख लेना, जो ऑप्शन करेक्ट है वही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सल्यूशन होगा, फार्मूला वही लगेगा, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 13th टर्म, तो A30 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है इस AP से देखिए 10 प्लस
एन की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 10 करेंगे तो -3। ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 29 -3, इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस माइनस 29 इंटू 3 करिए, 29 इंटू 3 करेंगे तो 87 आएगा। कितना आएगा, 87। अब उसके बाद A13th टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 87 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -77, यही इसका आंसर है। ठीक, यही ऑप्शन जो होगा जहाँ पर होगा उसे आप टिक कर लेना, यही करेक्ट आंसर है इसका। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट भी बता दे रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी माइनस, अब एपी दिया हुआ है -3 -1/2 -2 और कॉमा डैश 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 इज। तो इस एपी से हमें जो है ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा और एन की वैल्यू 11 दिया हुआ है, तो उसको रख करके हमें 11th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ए 11th टर्म। ठीक, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं इसका। ए 11th, एन की वैल्यू कितनी है 11th, इसलिए ए एन होता है तो एन की जगह हमने 11 रख दिया, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -3, फिर प्लस ब्रैकेट में 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, अगर हम -1/2 और माइनस करेंगे -3 से तो सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आता है 5/2। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, -3 फिर प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 आएगा इंटू 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर क्या बचेगा -3 प्लस 5 5 जा 25। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस -3 प्लस 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 25 में 3 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा 22। अब ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पर 25 बड़ा है, इसके सामने पॉजिटिव का साइन है तो ये भी पॉजिटिव में आएगा, इसलिए यहाँ पर 22 आंसर है हमारा। यानी कि ए 11th टर्म जो होगा हमारा वो हमारा क्या होगा 22। ठीक है, अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78। कह रहा है कि कौन सा टर्म इस एपी का 78 होगा। यहाँ हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, किस टर्म पे हमारा 78 आएगा इस एपी में। ठीक, तो इसको निकालने के लिए भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू दिया है सबसे पहले ए मालूम हो जाएगा, डी मालूम हो जाएगा, 8 - 3 कर देंगे तो डी आ जाएगा, और उसके बाद ए एन की वैल्यू दिया हुआ है हमारा टोटल 78। तो यहाँ पर लिखना लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 78। तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 78। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम फार्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने आपको बताया था ए हमारा यहाँ पर कितना है 3, डी कितना है 8 - 3 कर देंगे तो 5। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू 78 दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 78 रख लीजिए, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, तो इसलिए ऐसे ही रहेगा, डी की वैल्यू 5 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 78
और ये +3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 × n 5n, फिर प्लस में अब प्लस माइनस माइनस 5 × 5 5 × 1 5 आएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है हम क्या करेंगे 78 में से 3 निकाल दिया तो कितना बचेगा 78 में से 3 निकालने के बाद 75 बचेगा, इज इक्वल्स टू 5n - 5। अब -5 इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा 75 + 5 इज इक्वल्स टू 5n। तो यहाँ पर 75 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 5n। अब n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 80/5 करेंगे तो आ जाएगा 16, कितना 16। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 16th, यानी कि 16th टर्म पे हमारा 78 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 78, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अगर ना आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11,8,5,2 डैश डैश। कह रहा है कि आपको चेक करके बताना है कि जो AP के फॉर्म में ये वैल्यू दिया है इसमें जो है -150 कौन से टर्म पर आएगा या नहीं आएगा, या कोई टर्म पे नहीं आएगा, यही सॉल्व करके आपको बताना है। तो मतलब हमको ये चेक करना है कि -150 इस AP के किसी भी टर्म पर आएगा कि नहीं आएगा, सीधी सी बात। तो सॉल्व करिए। तो लेट nth टर्म ऑफ एन AP इज -150। ठीक, तो देयरफॉर an इज इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d। हमने बताया था आपको यही फार्मूला लगाना है। तो an की वैल्यू कितनी है -150, a की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n-1 ऐसे ही रख दो। d की वैल्यू हमारी 8 - 11 करेंगे तो कितना आएगा -3। ठीक, अब -150 इज इक्वल्स टू 11, अब माइनस प्लस माइनस में आएगा 3 × n 3n, फिर प्लस माइनस 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 प्लस 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, अब -150 इज इक्वल्स टू 11 में से 3 ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ a भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है। इसको ऐड करने के बाद 14 आ जाएगा -3n। तो -150 ये इधर आ जाएगा तो -14 इज इक्वल्स टू -3n हो जाएगा। ठीक, अब माइनस और माइनस कितना होता है प्लस, तो इसको ऐड करेंगे तो 164 आएगा, लेकिन नेगेटिव का आएगा क्योंकि बड़ा नेगेटिव है, इसलिए इधर भी -3n ये ऐसे ही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 164 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए तो आ जाएगा आपका, इसको अगर डिवाइड करते हैं हम तो 54 2/3 ऐसे कुछ आएगा, या तो डेसिमल में आएगा। ठीक, तो आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, टर्म्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे फॉर्म में होते हैं, ना कि किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, या ये भी कह सकते हो कि ना कि वो डेसिमल के फॉर्म में होते हैं। इसलिए जो है आपको यहाँ पर बताना है कि -150
इस एपी के फॉर्म में कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां लिख देना देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। ठीक, यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, जब तक खुद से नहीं करोगे तो आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होगा। हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग खुद से नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करो, जितना हमने बताया है उसे भी करो, और जो नहीं बता रहा हूँ मैं उसको भी कोशिश करो कि कैसे किया जाएगा। सेम हम जैसे बताए हैं वैसे ही आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75 if in the nth week her weekly savings become ₹20.75 फाइंड n। यहाँ पर आपको सीधी सी बात n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फर्स्ट वीक की सेविंग जो आपकी है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डेटा गिवन क्या क्या है। फर्स्ट वीक सेविंग्स, इसे ए बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, तो इसलिए यहाँ ए लिख दिया ₹5। ठीक, इंक्रीमेंट कितना हो रहा, इंक्रीमेंट इन सेविंग्स, जितनी भी बचत हो रही है उस पर इंक्रीमेंट हो रही है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़त हो रही है, तो जो हो रही है वो हो रही है 1.75 रुपीज़ को, तो इसे हम क्या मानेंगे, डी, क्योंकि हर वीक जो है इसकी इंक्रीमेंट इतनी बढ़ती जा रही है। तो ₹1.75, तो लेट हर सेविंग becomes ₹20.75 after n weeks। तो देयरफॉर फार्मूला वही लग जाएगा, an = a + n - 1 × d। तो ए nth की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 20.75 = ए की वैल्यू हमारी 5 दे रखी है, प्लस n तो हमें फाइंड करना है, तो n को ऐसे लिखेंगे, इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.75। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 20.75, ये -5 हो जाएगा इधर आकर के, = n - 1 × डी की वैल्यू 1.75, ऐसे ही रख दीजिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.75 आएगा, = n - 1 × डी की वैल्यू 1.75। अब डी की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है इसके पूरे के, तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, सीधी सी बात। तो यहाँ हम निकाल लेंगे n - 1 = हमारा आ जाएगा 15.75 अपॉन 1.75। अब आप ये देखिए कि नीचे भी डेसिमल के आफ्टर 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के आफ्टर 2 डिजिट है, तो सेम टर्म तक है, तो इसलिए डेसिमल से डेसिमल कट गया, ख़त्म हो गया। अब 1575 बचा, कितना बचा, 1575 अपॉन 175 डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 9।
तो n-1 इज इक्वल टू कितना आया 9। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और -1 इधर आ जाएगा +1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10, यानी कि हमारा नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 10। तो n की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं हैंस हर सेविंग्स become ₹20.75 आफ्टर 10 वीक्स। यही हमारा आंसर है, यानी कि 10 वीक्स के आफ्टर जो है हमारा जो सेविंग हो जाएगा वो हो जाएगा ₹20.75। इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज हम ख़त्म करते हैं। अब आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।